सोचिए, मराठा शिवाजी महाराज की सत्ता गई, मराठा संभाजी महाराज की जब सत्ता गई, तो अगर अंग्रेजों ने उनको हराया होता तो अंग्रेज का शासन होता, मुगलों ने हराया होता तो मुगलों का शासन होता। पेशवा कैसे आ गए? इसका मतलब है संभाजी महाराज के साथ पेशवाओं ने गद्दारी की थी मराठाओं के साथ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दो महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस देश को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पहले बात साहू जी महाराज की, शिवाजी के वंशज, कोल्हापुर के राजा, जिन्होंने आज से 100 साल पहले रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया और जो शूद्र थे, अछूत थे, जिनके लिए पढ़ाई लिखाई के दरवाजे बंद थे, जिनका कर्मकांड से बेड़ा गर्क था, जिनको दबा दिया गया था, उनके अधिकारों के लिए आवाज शुरू की, जिन्होंने बाबा साहब को मुकनायक करने के लिए पूंजी दिया, जिन्होंने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था लागू की, साहू जी महाराज। दूसरे हैं अछूतानंद, स्वामी अछूतानंद, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और जिनका नाम हीरालाल था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपना नाम अछूतानंद रख लिया और जिनकी वजह से उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी, राउंड टेबल जो बैठक हुई उसमें भी चिट्ठी लिखी, साइमन कमीशन में उनकी बातों को रखा गया कास्ट रिफॉर्म के लिए। आज उनकी जयंती है, तो 6 मई 1879 को स्वामी अछूतानंद का जन्म हुआ था और उनका नाम तो था उनका हीरालाल, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपना नाम स्वामी अछूतानंद रखा। बाबा साहब को चिट्ठी लिखी, साइमन कमीशन में उनके विचार को डाला गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका योगदान था। वही दूसरी तरफ सोचिए, साहू जी महाराज कैसे बने? शिवाजी महाराज प्रतिपालक नेता, जिनके राज्य में सबका ध्यान रखा जाता था, जो मुगलों से भी लड़े और यहाँ के कट्टरवादी मनुवादियों से भी लड़े। उसके बाद संभाजी महाराज को पेशवाओं ने मुगलों के साथ मिलकर खत्म कर दिया और पेशवाओं का राज हो गया। और उसी के बाद इस देश में अछूतों पर और शूद्रों पर अत्याचार होने लगा, उनको अपने आगे हांडी और झाड़ू लटका के चलने लगा। ये दौर था पेशवाओं का। लेकिन जैसे ही भीमा कोरेगांव हुआ और पेशवाओं को 500 महारों ने रौंद दिया, उसके बाद कोल्हापुर का राज साहू जी महाराज को मिला और साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को बनने में बड़ा योगदान दिया और उनको लग गया था कि भारत में शिवाजी महाराज के विचारों को, गुरु नानक के विचारों को, भारत में बुद्ध के विचारों को, कबीर के विचारों को, संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों को कोई आगे ले जाएगा तो वो डॉक्टर अम्बेडकर होंगे। फूले के विचारों को कोई आगे ले जाएगा तो वो डॉक्टर अम्बेडकर होंगे। और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को मूक नायक अखबार शुरू करने के लिए भी पैसे दिए और अपने राज्य में आरक्षण व्यवस्था को लागू किया। बाबा साहब ने आरक्षण व्यवस्था वहीं से उठाया और वो थे साहू जी महाराज। आप सोचिए, ऐसे विभूतियों के बारे में कोई टीवी पर चर्चा करता है, कोई अखबार पर चर्चा करता है? क्यों करेगा? सोचिए, जो लोग आज शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो बताएंगे कि वो कौन कुलकर्णी था जिसने शिवाजी महाराज पर राज दरबार में तलवार चलाया था। वो बताएंगे कि किसने मिलकर, कौन पेशवा था जिसने मुगलों के साथ सांठगांठ करके संभाजी महाराज की हत्या करवाई और उसके बाद शूद्रों ने, अछूतों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनका भी 10 लोगों का सर कलम कर दिया गया। बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे। सोचिए, मराठा शिवाजी महाराज की सत्ता गई, मराठा संभाजी महाराज की जब सत्ता गई, तो अगर अंग्रेजों ने उनको हराया होता तो अंग्रेज का शासन होता, मुगलों ने हराया होता तो मुगलों का शासन होता। पेशवा कैसे आ गए? इसका मतलब है संभाजी महाराज के साथ पेशवाओं ने गद्दारी की थी मराठाओं के साथ। और नतीजा यह हुआ कि जब पेशवाओं को हराया गया भीमा कोरेगांव में, तब साहू जी महाराज का राजकाज वापस आया और कोल्हापुर के राजा ने उसके बाद शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए स्कूल, अस्पताल के दरवाजे खोले, फूले साहब के विचार को बढ़ाया, डॉक्टर अंबेडकर के विचार को ताकत दी, उनको अखबार शुरू करवा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश में अछूत और शूद्रों के बड़े उद्धारक होंगे।
ऐसे थे साहू जी महाराज। वही बात करते हैं स्वामी अछूतानंद की। हीरालाल नाम था, लेकिन डंके की चोट पर उन्होंने नाम अपना स्वामी अछूतानंद रखा और उसके बाद पढ़े लिखे थे। इंग्लैंड के राजा ने भी उनको सम्मानित किया। उसके बाद उनके विचारों को साइमन कमीशन के सामने रखा गया। राउंड टेबल के लिए उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठियां लिखी। तो मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों, आज जो तुमको मिला है वो अपने पूर्वजों के बलिदान की वजह से मिला है। इस देश में तथागत बुद्ध से लेकर फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, अछूतानंद महाराज, गाडगे, अंबेडकर, ऐसे हजारों लोग अपने अपने दौर में इनसे लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ने के लिए मजबूर हैं। आज जिसको टीवी अखबार सबसे बदनाम करता है वो आपके लिए लड़ रहे हैं। लालू यादव हो, मायावती हो, चाहे जगदेव बाबू थे, चाहे कर्पूरी ठाकुर थे, ये सब आज पॉलिटिकल प्रिजनर बना दिए गए हैं क्योंकि हम समाज के तौर पे एकजुट नहीं है, जाति और धर्म में बटे हुए हैं। आपको कोई भी स्वामी अछूतानंद हो या साहू जी महाराज हो, कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया आज इनसे आटा पड़ा है। मैं दिलीप मंडल की 2 पोस्ट के साथ खत्म करूंगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह की पोस्ट नहीं ले पाए आज, 2 पोस्ट। शिवाजी के वंशज, आज से ठीक 100 साल पहले भारत में पहली बार नौकरी और शिक्षा में वंचितों का आरक्षण लागू करने वाले, शिक्षा के द्वार हर जाति के लिए खोलने वाले, बाबा साहब को पूरे देश के पीड़ितों का नेता बताने वाले, उनके अखबार मुकनायक के लिए पूंजी देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की स्मृति को नमन। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको बात करनी पड़ेगी। और ये देखिए, शिवाजी के इस वंशज ने 1902 में एक ऐसा कानून फैसला लिया जो आगे चलकर मद्रास और मैसूर तक पहुंचा और आगे उसने एससी एसटी के संवैधानिक आरक्षण और मंडल कमीशन की शक्ल ले ली। इस कारण आज 9 से 10 करोड़ एससी एसटी ओबीसी का मिडिल क्लास है। ये बहुत बड़ी क्रांति है। नमन साहू जी महाराज। और अशोक दास ने 19वीं सदी की शुरुआत में जब लोग अछूतों की परछाई तक से घृणा करते थे, उस दौर में अपना नाम हीरालाल से बदलकर अछूतानंद रखकर जातिवादी और हरामी व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा जरने वाले स्वामी अछूतानंद की आज 6 मई जयंती है। अछूतानंद बनने के लिए ढेर सारा साहस चाहिए। तो आज इन दोनों महान विभूतियों को, साहू जी महाराज को नमन, उनकी श्रद्धांजलि है और स्वामी अछूतानंद की जयंती पर आप सबको बधाई। ये वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।